बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.7 करोजन। करोजन क्या होता है इसको हम देखते हैं। पहले आपके सामने यानी मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं। ये तो आपको पता है ये किस चीज़ का बना हुआ है, लोहे के बने हुए हैं। ये थोड़ी है, ये लोहे का रॉड है और ये ब्लेड है। तो ये तीनों चीज़ें आपको, इन तीनों चीज़ों में कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी जी। ब्राउन ब्राउन जो इनके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर ये जो ब्राउन लगा हुआ है, इसके ऊपर ये ब्राउन कलर का है, ये इस ब्राउन कलर का है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये क्या हुआ है जी? बिल्कुल ठीक है। हम आम जिंदगी में डेली हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि लोहे को जंग लग जाता है। कब जंग लगता है? जब हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो लोहे को कुछ अरसे बाद जो है वो जंग लग जाता है। तो यही जंग जो है ये करोजन कहलाता है। लेकिन ये किस चीज़ की करोजन है? लोहे की करोजन है। और लोहे की करोजन को यानी आयरन की करोजन को रस्टिंग बोलते हैं। इसी तरह ये करोजन सिर्फ जो है आयरन की नहीं होती, बल्कि और भी जितने भी आप आसपास देखें, आपके पास कोई और मेटल्स हैं, कोई और सब्सटेंस है, तो उनको भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कॉइन्स रखे हुए हैं सामने। कॉपर का कॉइन है, इसके अलावा ये कॉपर के साथ मुख्तलिफ एलॉयज़ का कॉइन है, ये एलुमिनियम का कॉइन है। तो ये सारे कॉइन्स को भी आप देखते हैं। मुझे तो ढूंढ ढूंढ के कोई पुराना कॉइन नहीं मिला कि जिसकी करोजन हुई हो। तो आप देखें, आपके घर में होंगे या आपने वैसे भी देखें, खोटे सिक्के मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है ये कॉपर है। तो कॉपर के कॉइन को आप कुछ ऐसा छोड़ दें खुली हवा में, तो ये कॉपर के ऊपर कुछ अरसे बाद ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर आ जाती है। तो वो ग्रीन लेयर ये कॉपर का करोजन होता है। तो जिस तरह ये आयरन के करोजन को रस्टिंग कहते हैं, कॉपर के करोजन को, इसके अलावा सिल्वर का भी करोजन होता है। आप देखें, ये ज्वेलरी में आपको दिखा रही हूँ सिल्वर की, ये देखें। अब ये बिल्कुल नई है, लेकिन ये कुछ ऐसा जब इसको आप हवा में छोड़ेंगे तो इसका करोजन हो जाएगा। और इसकी साथ का ये आपको मैं पूरा ये दिखाती हूँ। ये जो है करोजन, अब ये देखें, इसकी करोजन नहीं है क्योंकि ये यूज़ नहीं हुई। अब ये जो है ये यूज़ होती रहती है, इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या हो गई, ये ब्लैक हो गई है। तो जो इसकी जो सिल्वर की जब करोजन होती है तो वो ब्लैक कलर की होगी, इसको टार्निशिंग बोलते हैं। तो सिल्वर की करोजन को क्या कहते हैं? टार्निशिंग। और ये ब्लैक कलर की हो जाती है। जिस तरह लोहा आयरन जो है वो किस कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है। जो कॉपर है वो उसके ऊपर ग्रीन कलर की तय जो है, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके करोजन हो जाते हैं। जब भी आप मेटल्स को छोड़ देते हैं खुली हवा में तो उनकी क्या हो जाती है? करोजन हो जाती है। और उन करोजन के डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर उनके डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती है। तो आम जो डेली लाइफ जो कॉमन है, जिसको आप भी जानते हैं, वो क्या है? लोहे को जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है? एक करोजन है। अब करोजन क्या है कि करोजन को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें तो क्या है कि मेटल जो है वो जब खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक और किसी भी केमिकल की तय जम जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता वो पोरस, जो भी तय जमती है पोरस होती है। और जब वो खुला उसी तरह पड़ा रहे तो मज़ीद जब उसका कांटेक्ट होता है ओपन एयर के साथ तो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारा ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो जो भी मेटल है। और कुछ मेटल जो होते हैं उनके ऊपर तय जम जाती है। कुछ मेटल जो होते हैं वो उसी तरह डिज़ाल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, रोए का रॉड मैंने आपको दिखाया था। तो रॉड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है। ये देखें, ये इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इसको जो है वो रस्ट लगना शुरू हुआ। और ये देखें, तो ये लोहा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आयरन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह जो भी होती है मेटल, तो उसको जब करोजन होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाता है। अब ये किस तरह जो है ये होता है, मैंने आपको बताया कि जब रस्टिंग होती है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि ओपन एयर में छोड़ दिया जाए। तो आप ओपन एयर में छोड़ने का ये मतलब है कि जो ओपन एयर, इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं करोजन के लिए। जो कंडीशंस हैं वो क्या है? एक कंडीशन तो ये है कि एयर जो है वो अवेलेबल हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि एयर जो है वो मॉइस्चर हो एयर में, यानी ह्यूमिडिटी हो। मॉइस्चर का क्या मतलब होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल हों। तो दो चीज़ें जो हैं वो इसके लिए जो है ज़रूरी होती हैं। रस्ट तब लगता है जब एयर अवेलेबल हो और एयर जो है उसमें मॉइस्चर भी हो, यानी वाटर मॉलिक्यूल हो। तो उससे क्या होता है, अब ये तय क्यों जम जाती है? वो न्यू केमिकल होता है। अब न्यू केमिकल कौन सा बनता है? जब ये मेटल जो है वो
रिएक्ट करती है एयर के साथ और वाटर के साथ। एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। जब ये ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है किसी भी मेटल के साथ, तो वो मेटल के साथ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स बना देती है। तो वो उस ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के जो है ऊपर लेयर जो है वो उसके ऊपर आ जाती है, तो उसको हम करोजन बोलते हैं। अब ये हम इसको, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में करोजन को क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने जो रिएक्शन पढ़े थे वो कौन से थे, रीडॉक्स रिएक्शन। तो कौन से रिएक्शन थे, रीडॉक्स रिएक्शन, यानी क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होता है मेटल का, मेटल विद एयर एंड वाटर, जब ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये नेचुरली अकरिंग रिएक्शन होता है, और ये जो होता है ये हमारे जो मेटल्स होती हैं इनके लिए जो है वो बहुत हार्मफुल होता है। तो इसको हम रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी मेटल जो है वो ज़ाया ना हो। इसीलिए इसी टॉपिक में करोजन के साथ साथ आपको इसकी प्रिवेंशन भी दी हुई है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कि प्रिवेंट हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी मेटल को जो है ख़त्म कर रहा है, हमारी मेटल के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए करोजन को हम ख़त्म कैसे करते हैं या इससे हम अपनी मेटल को बचाते कैसे हैं, तो इसके लिए हम इसकी यानी प्रिवेंशन भी हम इसके साथ साथ पढ़ते हैं कि करोजन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। तो इससे हम अपनी मेटल्स को, आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोहे के पाइप होते हैं जो मुख्तलिफ केमिकल्स के फ्लो के लिए, एसिड के लिए या वाटर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ज़्यादातर वाटर के लिए यूज़ होते हैं। तो उनको करोजन से बचाने के लिए हम फिर मुख्तलिफ जो है प्रोसेस करते हैं ताकि हमारी मेटल जो है वो ज़ाया ना हो। तो इस चैप्टर में हम करोजन के बारे में पढ़ेंगे। करोजन क्या, हम इसको कह सकते हैं कि ईटन अवे ऑफ अ मेटल, कि मेटल को करोजन जो है वो खा जाता है। करोजन को ऐसा प्रोसेस है जो हमारी मेटल को खा जाता है, यानी उसको ज़ाया कर देता है, उसके लिए हार्मफुल है। Corrosion and its prevention. The meaning of corrosion to a number of people is rust. यानी corrosion का जब भी नाम आता है तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये क्या है, ये जंग है, यानी रस्ट है। रस्ट जंग को कहते हैं जो ब्राउन कलर का लोहे के ऊपर होता है। द वर्ड रस्ट इज मोर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर आयरन, ये लोहे के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर एज corrosion इज कॉमनली डिफाइंड एज द डिटीरियरेशन ऑफ अ सब्सटेंस यूजुअली अ मेटल, ज़्यादातर मेटल की होती है। ये मेटल कौन कौन सी होती हैं, प्रोडक्ट टेबल में आपने देखा, अभी जो मैंने आपको दिखाया, अभी आयरन है, जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सारी की सारी, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे सारे क्या है, मेटल है। प्रोडक्ट टेबल में देख लें, आपको मेटल सारी जो है वहाँ पे डिटेल में आपको पता चले। द टर्म करोजन एंड रस्ट आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस, यानी ये एक ही दो नाम है। जैसे मैंने आपको पहले फ़र्क बताया कि जो रस्टिंग होती है वो आयरन की करोजन होती है, और पैटिना जो है वो उसकी करोजन होती है कॉपर की, और टार्निशिंग जो होती है वो सिल्वर की करोजन होती है। तो हर मेटल के लिए या ग्रुप ऑफ मेटल्स के लिए डिफरेंट टर्म इस्तेमाल की जाती है करोजन के लिए। Corrosion is a slow and continuous ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल। ये क्या डेफिनेशन फिर इसकी हो गई कि क्या होता है, करोजन इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल, के मेटल को खा जाना बाय द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स होते हैं वो जो है वो क्या करते हैं, इसको मेटल को खा जाते हैं, और जो ये प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, करोजन। करोजन यूजुअली स्टार्ट्स एट द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द मेटल, कि जो सरफेस जो है वो बिल्कुल सामने होती है, एक्सपोज होती है, उस पर ज़्यादा जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। करोजन इज़ अ नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, ये स्पॉन्टेनियस है, यानी इसके के लिए हमें इनिशिएट खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये खुद ब खुद होता है नेचर में। एंड इट ड्राइव्स द मटेरियल, जो भी मटेरियल होता है वो इसको क्या कहाँ ले जाता है, टू इट्स लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। तो इसकी जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट होती है, यानी उसको खा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज और सारा कुछ ख़त्म कर जाता है, उसकी जो उसको लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में ले आता है। इट इज़ एन oxidation reduction process which takes place by the action of air in the presence of moisture with the metal. तो एयर और मॉइस्चर इसके लिए ज़रूरी होते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन इज़ अ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो इसका मोस्ट कॉमन क्या रस्टिंग ऑफ आयरन है। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं 7.7
1, यानी corrosion of iron क्या कहलाती है? रस्टिंग। तो the corrosion of iron is commonly known as rusting. The necessary condition for rusting is moisture and air. There will be, यानी मॉइस्चर और एयर जो है वो दोनों कंडीशन में दोनों चीज़ें लाजमी हैं, तब भी रस्टिंग होगी जब एयर में मॉइस्चर होगी, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर। अब सिर्फ वाटर वेपर्स होंगे जिसमें एयर नहीं होगी, यानी उस वक्त भी रस्टिंग नहीं होगी, और एयर जो है जब उसमें वाटर वेपर नहीं होंगे तभी, यानी दोनों चीज़ें कंडीशन में दोनों चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी हैं। अगर उनमें से एक मौजूद होगी एक नहीं होगी तब भी रस्टिंग जो है वो नहीं होगी। आयरन रस्ट बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आयरन जो है कब उसकी रस्टिंग होती है? जब एयर में ऑक्सीजन होगी वाटर की प्रेजेंस में, उसके बाद ब्राउन हाइड्रेटेड मास बन जाती है। इस ब्राउन हाइड्रेटेड मास का केमिकल नेम क्या है? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 XH2O, यानी वाटर मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वाटर के लिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये ब्राउन तय जिसको हम जंग कहते हैं, इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसका फार्मूला Fe2O3 इंटू XH2O। X का मतलब है जितने भी मालिक्यूल वाटर के हुए, यानी जितने भी वाटर के मालिक्यूल हैं, X नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अब केमिस्ट्री इसकी क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है जब रस्टिंग होती है? तो क्या होता है? डेंट्स एंड स्टेन्स आर द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, यानी किसी भी लोहे की सतह जो है जब बिल्कुल हमवार होगी, स्मूथ होगी, तो उसमें रस्टिंग के चांसेस कम होते हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई डेंट वगैरह होगा या क्या होगा, उसके ऊपर कोई स्टेन्स होंगे, तो तब रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो वहाँ पर उस साइड पे जहाँ पे कोई डेंट पड़ा होगा या जहाँ पर कोई स्टेन लगा होगा, तो वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस सबसे पहले होता है। दीज साइट्स आर कॉल्ड एनोडिक रीजन। अब वो क्या बन जाता है? आपको पता है, आप रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस में एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो जो लोहा जो जिसकी आप रस्टिंग पढ़ रहे हैं आयरन है, तो आयरन के ऊपर जहाँ पर डेंट पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ स्टेन होगा यानी दाग होगा, तो उसके ऊपर जो है वो स्टार्ट होती है, वो साइट होती है जहाँ पर रस्टिंग स्टार्ट होती है। क्यों स्टार्ट होती है? कि जहाँ पर डेंट पड़ा होता है या स्टेन लगा होता है तो वो एनोड बन जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको क्या कहते हैं? एनोड। तो वो एनोड बन जाता है। एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन दीज साइट्स। और क्या होता है? दीज साइट्स आर कॉल्ड एनोडिक रीजन एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन दीज साइट्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है? जो आयरन है ना, आप आयरन मेटल का पढ़ रहे हैं, रस्टिंग हो रही है, तो आयरन है, तो आयरन क्या करेगा? ये एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और 2 आयरन जो क्या कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब नेगेटिविटी निकल जाती है तो क्या आ जाता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी एनोड पर आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। तो आयरन ये एनोडिक रीजन बन जाता है, यानी एनोड बन जाता है। जहाँ पर स्टेन हो, यहाँ पर डेंट हो, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन जो है वो कहाँ पर होती है? एनोड पे। और किसकी होती है? आयरन की। तो आयरन के 2 मालिक्यूल जो हैं वो +2 में चेंज हो जाते हैं। हर एक मालिक्यूल 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, यानी एनोड पे क्या होगा? एनोडिक रिएक्शन क्या होता है एट एनोड? और इसमें एनोड क्या है? जो जहाँ पर डेंट होगा या जहाँ पर स्टेन लगा होगा आयरन में, जिसका हम पढ़ रहे हैं, जो भी आयरन का पीस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो एज आ एनोड काम करता है, और वहाँ पर आयरन की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो एनोड पे क्या होगा? आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन 2 मालिक्यूल्स लेते हैं हम आयरन के, तो 2 मालिक्यूल आयरन के, तो ये 2 मालिक्यूल आयरन के 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों जो हैं वो निकाल देंगे, तो ये +2 बन जाएगा। तो 2 इसमें से 2 दूसरे में से निकलेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगी, तो इसको हम आगे अब हम देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। अब हम कैथोडिक रिएक्शन देखते हैं, कैथोड पे क्या होता है।
कैथोड पे क्या होता है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द मेटल्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए तो मेटल क्या हो गया, डैमेज हो गया ना, वो फिर से मेटल तो नहीं रहता, वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन द मेटल शीट, वो मेटल शीट के अंदर मूव करते हैं टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर उनको ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन मिलेगी, एंड वाटर नियर द सरफेस। यानी दो चीज़ें आपको बताया था कि रस्टिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एयर जिसमें ऑक्सीजन हो और दूसरा क्या होता है वाटर मालिक्यूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं उस आयरन शीट के ऊपर, तो जहाँ पर इनको ऑक्सीजन के मालिक्यूल मिलते हैं उस साइड पर चले जाते हैं, तो वो वाले जगह जहाँ पर ऑक्सीजन के मालिक्यूल मिलेंगे दीज साइड्स एक्ट एज कैथोड, तो वो साइड्स कैथोड के तौर पर अमल करती हैं। वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये वाटर मालिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ले लेते हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बन जाता है। ये हाइड्रोक्सिल आयन कैसे बनता है कैथोड पे, हम देखते हैं क्या अमल होता है। ये देखें, आपको फर्ज करेंगे हमारे पास ये वाली जो है, ये हमारे पास एक आयरन की शीट है, आयरन की शीट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी जगह पर यहाँ पर स्टेन है, ये स्टेन है, तो ये स्टेन ये है, ये काम करेगा किसका, एनोड का, ये एनोड है, और बाकी की शीट जो है फिर क्या बन जाएगी, कैथोड। अब क्या होगा, यहाँ पर ये एनोड है, तो यहाँ पर क्या होगा, Fe जो है ये आयरन है, Fe ये जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 Fe हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पर Fe+2 बना देंगे और +4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये फिर 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर मूव करेंगे पूरी शीट में, ये जो है ये एज अ कैथोड कर रहा है, तो ये जो है पूरी शीट पे मूव करेंगे, और जहाँ पर उनको ऑक्सीजन मिलेगी और वाटर मिलेगा तो वो उसके साथ करेंगे। तो कैथोड पे अब ये तो एनोड का जो है रिएक्शन हो गया। अब ये जब कैथोड पे आएंगे तो क्या होगा, ये देखिए कैथोड पे आगे, कैथोड पे क्या है हमारे पास, हमें क्या चाहिए था, वाटर के मालिक्यूल हो, ऑक्सीजन हो, यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके करेगा क्या, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये जो है इसके साथ मिलके ये हाइड्रोक्सिल आयन बना देंगे, 4 हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से बन जाएंगे। अब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, इसलिए कि थोड़ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब ये हाफ रिएक्शन होगी एनोड पे और कैथोड पे, क्या क्या रिएक्शन हुई आपने देख लिया कि एनोड पर क्या बना, हमारे पास आयन बन गया इसका, और कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बन गए। अब क्या करते हैं कि ये आयन जो हैं ये इसके साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पहले तो इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है, ये जब मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है फेरस आयन की तो 2Fe, जब इनकी मज़ीद ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन और एनोड और कैथोड के रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये फिर इसके बाद मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं करोजन में, तो आपको बिल्कुल मुख्तसर करके बताया, ब्रीफ करके बताए गए हैं। तो ये जो आयरन होता है ये +2 की फॉर्म में, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। अब ये मज़ीद इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये जो है ये Fe3 यानी फेरिक, ये फेरस आयन से फेरिक आयन में चेंज हो जाता है, यानी ये एक और इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर देते हैं, 1 2 करेंगे तो +2 इलेक्ट्रॉन इसमें से मज़ीद निकल जाएंगे। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद निकाल देता है तो फिर क्या करता है, ये फेरिक आयन में आ जाता है, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेरिक आयन यहाँ से, ये देखें एनोड पे जो बना था ये आयन बने थे फेरस, ये कहाँ पे कन्वर्ट हो गए, फेरिक आयन में। ये फेरिक आयन ये जो OH आते हैं इनके साथ जो है वो कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, या फिर वाटर में से OH आयन आते हैं, तो दोनों इसके सोर्सेज हैं। OH आयन जो है इसके साथ जब ये कंबाइन करेगा, ये फेरिक आयन है +3 में कन्वर्ट हो गया, अब ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया। ये जब 6OH के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बन जाएंगे, 2FeOH टेकन थ्राइस।
तो ये क्या जाए, ये हाइड्रोक्साइड ये भी जो है वो जो है रस्ट की एक फॉर्म है, जो है ये फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। तो ये हाइड्रोक्साइड भी ये भी जंग की एक फॉर्म है। ये भी मज़ीद जो है वो उसमें जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस होते रहते हैं। ये 2FeOH टेकन थ्राइस है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते रहते हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2FeO ट्रांजिशन है, इसमें कंपाउंड्स बनते रहते हैं। 2FeOH वाटर मॉलिक्यूल ये इस अपने में से निकाल देगा। फिर ये जो FeOH होता है ये भी कन्वर्ट, इसमें भी मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं। FeOH ये क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल इसके आते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में, यानी फेरिक ऑक्साइड में। हाइड्रोक्साइड किस में चेंज हो जाता है, ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये भी Fe2O3 और ये भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो ये जो दोनों, ये भी जो है ये भी रस्ट की फॉर्म है, और ये भी जो है Fe2O3 ये भी क्या है, ये रस्ट है। तो इस तरह केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके जो उसके मेटल के ऊपर यानी इस आयरन के ऊपर एक लेयर जम जाएगी कि इसकी हाइड्रोक्साइड की, इसकी हाइड्रोक्साइड की या फिर ऑक्साइड की। तो ये क्या कहलाता है, ये जंग कहलाता है, जिसको रस्ट कहते हैं। अब अपनी बुक पे देखें, यहाँ पे इसको आप गौर से देखें, ये है आपको ये जो ग्रे कलर की दी हुई ये पूरी आयरन की शीट है। अब यहाँ पर आयरन की शीट जो है यहाँ पे इसके डेंट पड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये इसका डेंट पड़ा हुआ है। और ये डेंट जो जहाँ पर होता है, ये स्टेन्स होते हैं, वो किसका काम करते हैं, एनोडिक का साइट होती है, यानी एनोड का काम करते हैं। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे ये जो आयरन है इसका एक एटम क्या करेगा, बल्कि 2 एटम यहाँ से निकलते हैं, यूनिट को हम लेते हैं। तो 2 एटम जो है वो क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेंगे और ये जो है इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ये किसमें, फेरस आयन में चेंज हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम निकालता है, तो दूसरा भी 2 निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये है फेरस आयन, और ये यहाँ से एटम आया किससे, आयरन की शीट से। आयरन के बना हुई शीट है, तो आयरन का एक एटम आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किए, लूज किए। ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये फिर इस आयरन शीट के ऊपर मूव करते हैं। किस तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनको ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल मिलें, क्योंकि जंग के लिए या रस्ट के लिए वो ज़रूरी है। तो वहाँ पर वो साइड जो है कैथोडिक बन जाती है, वहाँ पर ये वाटर, ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेती है, और ये वाटर और ऑक्सीजन ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन में, OH में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे OH माइनस में। अब ये जो OH माइनस है ये इधर ही एटमॉस्फेयर में होता है। तो ये जो Fe है ये यहाँ से OH ले लेता है, पहले से भी वाटर के भी OH वाटर मॉलिक्यूल पहले से हैं, तो OH आयन पहले से भी होते हैं, ये ले लेगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देगा। फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या करेगा, ये Fe2O3 यानी और X यानी X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये जितने इसमें वाटर मॉलिक्यूल, इसको हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो है ये किस में, ये रस्ट की शक्ल में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और इसकी एक लेयर बन जाएगी। और ये लेयर जो फिर पोरस होती है, ये फर्दर फिर इस प्रोसेस को रोकती नहीं है, इसको प्रिवेंट नहीं करती, बल्कि फर्दर प्रोसेस रस्ट का जारी रहता है जब तक कि ये सारा जो है वो इसको ख़त्म नहीं कर दे। स्लो प्रोसेस है लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और नेचर में होता रहता है। तो अब हम ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर हम साथ इसकी प्रिवेंशन भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह प्रिवेंशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।